रानी खिड़की से चिल्लाती रही, मुझे माफ कर दो। तभी आकाश में काले बादल घिर गए, बिजली चमक उठी और वर्षा की उस बूंदों में रानी की आवाजें दब गईं। खिड़की से पानी गिरता हुआ भीतर आने लगा। रानी घुटनों के बल बैठी, बाल उलझे हुए, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। वह बड़बड़ाने लगी, मैं रानी हूँ, मेरी एक गलती से मुझसे मेरी खूबसूरती छिन गई, मेरी सिंहासन भी चला गया, सब मुझसे छिन गया। लेकिन क्यों? मैंने तो बस जीवन को भरपूर जिया था। तभी एक हल्की सी आहट हुई। महल की अंधेरी दालान में किसी की परछाई उभरी। लाठी टेकते एक वृद्ध सन्यासी कमरे में आया। रानी डर गई, फिर भी हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? मुझे लेने आए हो? मृत्युदूत हो क्या? सन्यासी मुस्कुराया, नहीं रानी मालिनी, मैं मृत्यु नहीं प्रायश्चित हूँ। रानी ने एक बार फिर चीख कर कहा, मुझे मुक्त कर दो, ये कैद, ये भूख, ये प्यास, मैं अब और नहीं सह सकती। सन्यासी बोला, जिस क्षण तूने सत्ता को वासना का साधन बनाया, एक ऐसी रानी थी जो संभोग किए नहीं रह सकती थी। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य कामलीपुर। इस राज्य में एक शक्तिशाली राजा था, राजा देववर्मा। परंतु यह कहानी उस राजा की नहीं, बल्कि उसकी रानी मालिनी की है, जिसे इतिहास हवश की रानी के नाम से जाना जाता है। रानी मालिनी अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि कोई भी पुरुष उसे देखकर सुध बुद्ध खो देता। विवाह से पहले वह एक नर्तकी थी जो अपनी सौंदर्य और चतुराई से उसने राजा को मोहित कर रानी बन गई। परंतु राजा को युद्धों से अधिक प्रेम था और रानी को सिर्फ अपनी वासना को मिटाने से मतलब था। चाहे कोई भी पुरुष हो, राजा महीनों महीनों युद्ध में रहता और रानी राजमहल को बना देती थी, अपनी वासना का रंग महल। धीरे धीरे उसने महल के वीर सैनिकों को अपने मोहजाल में फंसाना शुरू किया। पहले तो कुछ लोग चुप रहे, पर जब रानी ने पुरस्कार और सोने की मुद्राएं बांटना शुरू की तो महल का हर जवान रानी मालिनी की रातों का मेहमान बनने लगा। राजकुमारी मालिनी की भूख इतनी बढ़ गई कि वह हर रातें रंगीन करने के बारे में सोचती रहती थी। रानी उस पल को बेसब्री से रात होने का इंतजार करती रहती। जैसी ही रात होता, सैनिक मालिनी के लिए रात का खिलौने बनने आ जाया करता था। रानी उसके साथ रोज इसी तरह अपनी भूख मिटाया करती थी। पर कोई न जानता था कि रानी इन संबंधों के पीछे एक और बड़ा खेल खेल रही है। वह सैनिकों से राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचवा रही थी। वह चाहती थी कि राजा युद्ध में मारा जाए और सत्ता पर मैं राज्य करूं और मेरा इसी तरह घिनौना काम चलता रहे। परंतु रानी का घिनौना राज अधिक दिन तक छुपा नहीं रह सका। राजा के विशेष गुप्तचर शौर्यनंद ने एक दिन सैनिकों के साथ उसकी रातों की बातों को सुन लिया और पूरी जानकारी राजा तक पहुंचा दी। राजा देववर्मा क्रोधित हुआ, पर उसने रानी को दंडित नहीं किया। तुरंत उसने एक योजना बनाई। राजा ने रानी मालिनी को पकड़ने के लिए एक चालाकी से राज्यसभा में घोषणा करवाई कि राजा शत्रुओं के विरुद्ध अंतिम युद्ध पर जा रहे हैं। रानी को राज्य संचालन सौंपा जाएगा। रानी बहुत खुश हो गई। उसे लगा अब उसका समय आ गया है, अब राजा युद्ध से बचकर नहीं आएगा। लेकिन राजा बहुत चालाक था। उसने राजमहल में जो सैनिक छोड़े थे वे सब नपुंसक बनाए जा चुके थे और राज्य की सीमाएं चारों ओर से बंद कर दी गई। फिर एक रात राजा चुपचाप महल लौट आया। उसने रानी के कक्ष में देखा कि वह एक सैनिक के साथ हंस रही थी। राजा ने सैनिक को वहीं मार दिया और रानी को जनसभा में लाकर खड़ा किया। प्रजा के सामने राजा ने सब सच बताया और फिर उसने कहा, जिसने राज्य के रक्षकों को वासना में डुबोया वह स्वयं राज्य की रक्षा के योग्य नहीं। रानी को उसी महल में बंदी बना दिया गया जहां वह अपने रंगीन खेल खेला करती थी। परंतु अब कोई आने वाला नहीं था। सालों बाद उसकी मृत्यु हो गई, एक अकेली भूखी पागल स्त्री के रूप में। सालों तक रानी मालिनी उसी महल में सड़ती रही जहां कभी वह संगीत, मदिरा और पुरुषों की शरीर से खेला करती थी। जिस महल के द्वार उसके इशारे पर खुलते थे, अब वहीं दरवाजे जंग खा चुकी थी। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती थीं। लेकिन उसके पास अब कोई नहीं था, न सखी, न सेवक, न सिपाही। धीरे धीरे उसकी खूबसूरती मुरझा गई। चेहरा जो कभी श्रृंगार से दमकता था अब धूल और आंसुओं से सना रहता। भूख उसे कुतरती रही, प्यास ने उसकी जुबान को सूखा दिया। वह कभी अपने ही पैरों में गिरकर मदद की भीख मांगती तो कभी उन खिड़कियों से बाहर झांकती जिनसे पहले वह वीर सैनिकों को बुलाया करती थी। परंतु यह वही रानी थी जिसने राजा की अनुपस्थिति में सत्ता का दुरुपयोग किया था। उसने न्याय की जगह अन्याय को चुना, नीति की जगह अपनी वासना को चुना। यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। लेकिन रानी मालिनी कमरे से चिल्लाकर बोलती, मुझे मार दो,
मुझे इस तरह कैद मत करो, मैं अपने मौत की भीख मांगती हूँ। रानी खिड़की से चिल्लाती रही, मुझे माफ कर दो। तभी आकाश में काले बादल घिर गए, बिजली चमक उठी और वर्षा की उस बूंदों में रानी की आवाजें दब गईं। खिड़की से पानी गिरता हुआ भीतर आने लगा। रानी घुटनों के बल बैठी, बाल उलझे हुए, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। वह बड़बड़ाने लगी, मैं रानी हूँ, मेरी एक गलती से मुझसे मेरी खूबसूरती छिन गई, मेरी सिंहासन भी चला गया, सब मुझसे छिन गया। लेकिन क्यों? मैंने तो बस जीवन को भरपूर जिया था। तभी एक हल्की सी आहट हुई। महल की अंधेरी दालान में किसी की परछाई उभरी। लाठी टेकते एक वृद्ध सन्यासी कमरे में आया। रानी डर गई, फिर भी हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? मुझे लेने आए हो? मृत्युदूत हो क्या? सन्यासी मुस्कुराया, नहीं रानी मालिनी, मैं मृत्यु नहीं, प्रायश्चित हूँ। रानी ने एक बार फिर चीख कर कहा, मुझे मुक्त कर दो, ये कैद, ये भूख, ये प्यास, मैं अब और नहीं सह सकती। सन्यासी बोला, जिस क्षण तूने सत्ता को वासना का साधन बनाया रानी, तुम उसी पल तूने इस कैद को जन्म दिया। यह जेल बाहर नहीं, तेरे ही भीतर है। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मैं अब कभी क्षमा पा सकती हूँ? सन्यासी ने कहा, क्षमा वही पाता है जो सत्य स्वीकारे और दूसरों के दुख में अपने पाप को देखे। उस दिन के बाद रानी ने कुछ नहीं मांगा, न रोटी न पानी। वह बस चुपचाप बैठी रहती, पुराने समय की भूलों को एक एक कर याद करती। हर निर्णय, हर अत्याचार सबको आत्मा पर उकेरती। कुछ महीनों बाद महल की दीवारों में फिर एक हलचल हुई। नया राजा महाराज वीरभद्र विजयी होकर लौटा था। उसे जैसे ही मालिनी की दशा का पता चला, उसने आदेश दिया, उस पर अत्याचार मत करो। वह अब कोई रानी नहीं, एक दुखी आत्मा है। उसे बस उसकी तन्हाई में छोड़ दो, वहीं उसका प्रायश्चित होगा। रानी मालिनी वहीं रही, वहीं सड़ी, पर अब वह रोती नहीं थी, बस खामोश बैठी रहती, एक छाया की तरह। एक राज्य में एक योगिनी आई। वह हर नगर में कुपोषित बच्चों और रोगियों की सेवा के लिए राजा वीरभद्र ने उसे सम्मान से राजमहल में बुलाया और भोजन कराया। लेकिन उस योगिनी ने अचानक कहा, महाराज, इस महल में एक आत्मा दर्द से कराह रही है। वह स्त्री अब रानी नहीं, पर उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। मुझे उससे मिलने दो। राजा ने इशारा किया, जाओ, यदि वह चाहे तो बोलना, वरना बस सुन लेना, वही बहुत होगा। योगिनी उस कमरे में जैसे ही पहुंची, रानी मालिनी उसे देख चौंकी। नहीं, जैसे जानती हो कि यह दिन आएगी। योगिनी बोली, तुमने खुद को दंड दे दिया, लेकिन आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली। क्या तुम वास्तव में क्षमा चाहती हो? रानी ने सिर हिलाया, मैंने वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था, छल, लालच, हत्या तक। अब सिर्फ यही चाहता हूँ कि अगला जन्म यदि हो तो एक साधारण जीवन हो, पर पाप मुक्त हो। योगिनी ने मिट्टी उठाई और रानी के चरणों पर रख दी। यह मिट्टी नहीं तुम्हारा बोझ है, अब इसे वहीं ले जाएगी जो सच्चे प्रायश्चित के योग्य हो। उस रात पहली बार रानी मालिनी ने सपने में अपनी पुरानी मुस्कान देखी। वह मुस्कान जो बहुत वर्षों पहले मर चुकी थी। अगली सुबह जब दासी आई, उन्होंने देखा रानी मालिनी के शरीर के पास शांति थी, आंखें बंद किए हुए, चेहरा शांत, जैसे कोई अनकहा व्रत पूरा हुआ हो। राजा वीरभद्र ने उसकी चिता को पूरे सम्मान के साथ अग्नि दी और समाधि पर एक पत्थर लगवाया।